ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। आज हम आपको एक बंधन डालने वाला मंत्र बताने वाले हैं। मंत्र क्या? मंत्र की सिद्ध और प्रयोग विधि बताने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि तरह तरह की बाधाएं, चलाई गई बाधाएं, मरण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि इत्यादि के तंत्र आजकल छोटे मोटे शत्रु भी प्रयोग करने लगे हैं। यूट्यूब में मंत्रों की भरमार हो गई है तो कोई भी सीख लेता है। और क्या है, ये जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले मंत्र होते हैं अति शीघ्र ही कार्य कर जाते हैं, और शीघ्र कार्य करने के साथ साथ तत्क्षण प्रभाव भी दिखाते हैं, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अक्सर अपने घर को, शरीर को, परिवार को या कुल के इष्टों को या कुल के देवताओं को हमेशा बंधन के अंदर रखना चाहिए या इनके ऊपर एक कवच पहना के रखना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की बाधा कभी भी हमारे शरीर पे, परिवार पे, कुल के इष्टों पे, पितरों पे बंधन नहीं डाल सकती। दूसरी बाधा, अब जब हमारा स्वयं का बंधन रहेगा तो वह समझ लीजिए सुरक्षित रहते हैं। आपकी संचार सेवा दिमाग की और आपकी जो पूजा पाठ करते हैं, मनन करते हैं, वह सीधा आपके पितरों के पास पहुंचेगी और आपके पितरों से आपके कुलिष्टों के पास पहुंचेगी, और कुलिष्टों के पास आगे जिस इष्ट की आप साधना कर रहे हैं उसके पास तक वो ऊर्जा पहुंच जाती है, और उसी सीढ़ी से वापस होते हुए आपको वापस 4 गुनी ऊर्जा आपको मिल भी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि पूजा पाठ करते हैं लेकिन फल नहीं मिल पाता, तो यह वही कारण होता है कि जब हमारे पितृ, कुल वगैरह, कुल के देवता वगैरह दूसरों के बंधन में पड़े होते हैं, तो ऐसे में हम कोई भी पूजा पाठ करें उसका फल हमें नहीं मिल पाता। आज हम हुंकार 64 जोगनी हुंकार, एक देशी शावर मंत्र है, वैसे तो यह बुंदेली शावर मंत्र माना जाता है, इसी का प्रयोग विधि विधान बताने वाले हैं। वो आपने अक्सर सुना होगा, चाहे आप पूजा कर लें, चाहे पाठ कर लें, चाहे किसी सिद्धि कर लें या किसी देवी की आप सिद्धि कर रहे हैं, तो आपको पता है कि योगिनी और जोगनी, इसके अलावा यक्षिणी, ये सब पहले ही प्रकट होती हैं और ये पहले हर चीज़ का निरीक्षण करती हैं, चारों तरफ के बंधनों को देखती हैं, इसके बाद लंबी साधना के बाद देवी प्रकट होती है। लेकिन ये लोग जल्दी प्रकट हो जाते हैं, इनकी सिद्धियां भी बहुत जल्दी मिल जाती हैं और इनके कार्य जो हैं दिखाई देते हैं, मतलब तत्क्षण कार्य करने वाली ये देवियां होती हैं। देवी की वैसे अंश मान लीजिए, चाहे देवी के गण मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन इनके बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पूजन पाठ कराते तो अक्सर उसमें 64 योगिनी या 64 जोगनी की पीठ बनाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है और तभी लगभग हमें फल प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक हम सेवकों को खुश ना करें तब तक हमारा जो संचार सेवा है या जो हमारी मनौती है या जो हमारी प्रार्थना है वो उस इष्ट तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए ग्रहों का, जोगनियों का, यक्षिणियों का पहले ही पूजन पाठ किया जाता है। तो आज हम जोगनी बंध के बारे में आपको बताने वाले हैं या योगिनी बंध के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र से यदि आपने अपने घर का कीलन कर दिया या बंधन डाल दिया तो किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या हो वह आपके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर या आपकी बुद्धि के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं कर पाती है। बहुत ही आसान विधि है, बहुत ही आसान मंत्र है। शावर मंत्र है तो आसान ही होगा, आप तो समझ गए होंगे, जो साधक हैं वो समझ जाते हैं कि शावर मंत्र है तो यह हमें पढ़ने में आसानी होगी और सिद्ध करने में भी आसान होगी, क्योंकि इनकी जो विधियां होती हैं एकदम सीधी सादी होती हैं। कुछ मंत्रों की जटिल विधियां होती हैं, लेकिन यह हुंकार 64 योगिनी मंत्र है, इसकी विधि बहुत ही आसान है और इस मंत्र को तो सभी को सिद्ध करके रखना चाहिए। कभी भी जरूरत पड़ जाती है, हमारे घर में हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई बाधा आ रही है, बार बार कोई शत्रु बाधा चला रहा है, तो आप 64 योगिनी का यदि बंध मार देते हैं अपने घर में तो किसी भी प्रकार की बाधा आपके घर पे नहीं आती। वह तत्काल ही वापस लौटकर उसी प्रहार से, जिस प्रहार से आपके ऊपर आती है, वही प्रहार जाके शत्रु के ऊपर कर देती है, शत्रु विचलित हो जाता है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं हमारे तंत्र शास्त्रों में जिनका प्रयोग करके आप इन सब बाधाओं से बच सकते हैं। वैसे तो हमारे जो चैनल पे जो आपको मंत्र मिल रहे होंगे या जो मंत्र देख रहे होंगे
ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये कहीं और है नहीं। हाँ, बुंदेलखंड से कोई यदि है तो वो जानता होगा इन मंत्रों की शक्तियों के बारे में और इन मंत्रों के बारे में, क्योंकि ये प्रचलित हमारे यहाँ के बुंदेलखंड के मंत्र हैं। जो पुराने तांत्रिक या पुराने गुनिया लोग होते हैं उनके पास ये मंत्र अक्सर मिल जाते हैं। बाकी यूट्यूब की दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाले, चाहे आप जिसका यूट्यूब चैनल देख लें आपको ये कहीं नहीं मिलने वाले। और इतने जल्दी प्रभाव दिखाते हैं कि यदि आप हमारा संकट नाशक चैनल सुन रहे होंगे तो कुछ मंत्र तो ऐसे हैं जो तत्क्षण आपने सुनना शुरू किया और 10 से 20 सेकेंड या मान लो अति हो गई तो 5 मिनट के अंदर ही आपके शरीर पे वो इफेक्ट डालने लगते हैं। मतलब बहुत प्रभावशील मंत्र होते हैं देसी बुंदेलखंडी मंत्र। तो आज उसी मंत्र की सिद्ध विधि हम आपको बताने वाले हैं। चाहे आप देवी की साधना करें, चाहे देवी देवता की साधना करें, इस बंध को पहले अपने ऊपर लगाएं, अपने घर के ऊपर लगाएं, सबको सुरक्षित करें। इसके बाद किसी भी प्रकार की साधना करें तो उस समय भी इस मंत्र का प्रयोग होता है, लेकिन वो तो साधना वाला विषय हो गया। जब आम व्यक्ति को अपने घर को बंधन बांधना हो तो वो भी इस मंत्र का अच्छी तरह प्रयोग करे और अपने घर को सुरक्षित कर सकता है। हमारे चैनलों पर ढेरों बंधन मंत्र हैं, क्योंकि अक्सर होता है कि लोगों को अपने चुनिंदा इष्टों के मंत्र की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें सभी मंत्र कोशिश कर रहे हैं कि सबको दे दें, जिसको जो इसका मंत्र पसंद हो और जो जिसके ऊपर असरकारक हो देखिए वह मंत्र आपको सिद्ध करना चाहिए। अक्सर होता क्या है, मंत्र तो बहुत है, हमारे संकट नाशक के भी बहुत सारे मंत्र होंगे, लेकिन सब मंत्रों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सबके टाइटल देख के उन पर ना जाया करिए, सब मंत्र सुना करिए थोड़ा थोड़ा। जो मंत्र आपके शरीर पर इफेक्ट डाले, जिस मंत्र से आपके मन को शांति मिले, जो लगे कि आपके शरीर को या परिवार को किसी तरह फायदा पहुंचा रहा है मंत्र थोड़ा बहुत भी, तब उस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। क्योंकि अक्सर सभी मंत्र सबको सूट नहीं करते, कुछ एक मंत्र है जो लोगों को सूट करते हैं तो जो मंत्र आपको सूट कर जाए उस मंत्र का आप विधान देख लिया करिए और उस मंत्र को सिद्ध कर लिया करिए। लेकिन इस मंत्र का हम सिद्धि विधान तो आपको बताने ही वाले हैं। चलिए पहले मंत्र सुन लेते हैं, पर इसकी शॉर्टकट में विधि बताते हैं जो आप कर पाए। ठीक है। ओम नमो हुंकार 64 जोगनी हुंकार 52 वीर हुंकार कार्तिक वीर अर्जुन हुंकार आगे 72 वीर हुंकार पीछे 9 नार से हुंकार। जल बांधो, बल बांधो, आकाश बांधो, पाताल बांधो, पौन बांधो, दीन देश की दिशा बांधो। उत्तर अर्जुन, दक्षिण कार्तिक वीर, पूर्व हनुमान, पश्चिम दिशि भैरव बांधो। 52 वीर नीचे 64 योगनी विराजे, 10 दिश बंध लगावे, लगा बंध पार न पावे को। जोगनी की आन, योगनी की शान, आसमानी का मान, कुर्रो मंत्र कर कल्याण। ओम श्री जोगनी नमः। इस तरह का मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बंधन मंत्र है। इस मंत्र से आप अपने चारों तरफ बंधन लगा सकते हैं, अपने घर का बंधन लगा सकते हैं, अपने समस्त दिशाओं को कील सकते हैं, अपने परिवार को कील सकते हैं, अपने कुल देवी देवता की सुरक्षा के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब कैसे करना चाहिए इस मंत्र का प्रयोग? तो पहले तो इसकी सिद्ध विधि रचनी पड़ेगी आपको, तब ना इसका प्रयोग करेंगे। तो सिद्ध विधि इसकी बहुत ही आसान है। इस मंत्र को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, आप लिखने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि देसी सावर मंत्र जो होते हैं लिखने से इनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो आपको यदि कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आप हमसे संपर्क करिएगा, वहां आपको हम अपना प्राइवेट नंबर दे देंगे, जहां से आप हमसे बात करके इस मंत्र को अपने शब्दों में जो भी शब्द आपको कंफ्यूज में लग रहा है उस शब्द को रट सकते हैं। कहा जाए तो हम पूरा मंत्र ही शब्द बाई शब्द आपको रटवा देंगे। बस फोन लगाइएगा भैया 9 बजे से लेके 11 के बीच में, ठीक है। और वो भी 1-2 बार लगाइएगा, यदि हमारे पास समय रहेगा तो उस समय हम उठा लेंगे। लेकिन उस समय यदि आप फोन लगाते हैं तो पूरे दिन में जब भी हमको समय मिलता है हम आपको फोन जरूर लौटाते हैं। और जो हमसे बात करते हैं जिनके पास नंबर है वो इस बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। जब भी हमें समय मिलता है तो हम फोन लौटा लेते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपने हमें फोन लगाया हमने उठाया नहीं। हो सकता है वह समय हम किसी काम में व्यस्त हों या कोई और कारण हो, तो हम लगा दिया करिए 9 से 10 के बीच में, 11 के बीच में ही फ़ोन लगाया करिए। लेकिन जब हमको समय मिलेगा तो हम आपको फ़ोन रिटर्न कर देंगे। वैसे तो हम उठा लेते हैं इतने समय को, वह हमारा खाली समय रहता है, ठीक है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप नवरात्रों में इस मंत्र का सिद्ध प्रयोग विधि विधान करते हैं तो अति उत्तम बात हो जाती है। क्योंकि नवरात्रों में किया गया कोई भी तंत्र मंत्र सिद्धि हेतु वह मंत्र विफल होने की जो गुंजाइश है वो एकदम कम रहती है। तो उसी श्रेणी में आप इस मंत्र को भी ले सकते हैं। नवरात्रों में बैठकी से लेके अष्टमी तक इस मंत्र को आप किसी भी दिन सिद्ध कर सकते हैं। इसकी मात्र 11 माला देखिए जप करनी होती है।
आप पीठ बना लीजिए। नहीं बना पाते हैं पीठ तो किसी भी देवी माता की, खासकर काली हो गई, मरही हो गई, दुर्गा हो गई, चंडी हो गई, ऐसी किसी भी माता जी की तस्वीर आप सामने रख सकते हैं। क्योंकि जब माता जी की तस्वीर आप रखेंगे तो स्वाभाविक है उनके तस्वीर के आजू बाजू जोगनियों का स्थान जरूर रहता है, या वो पहले ही आके वहाँ विराजमान हो जाती हैं। हमको दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आता, इशारे नहीं मिलते, लेकिन यदि कहीं भी देवी का स्थान होता है तो वहाँ जोगनियाँ, योगनियाँ और यक्षिणियाँ जरूर होती हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि किसी को भाव आता है या देवी आती है तो अक्सर जोगनियाँ, यक्षिणियाँ ही भाव के रूप में आती हैं। हाँ, देवी का स्वर रहता है, देवी उनको इशारा करती है कि भैया ये बताना है, तो यक्षिणी वो बता देती है, या योगिनी वह आपको बता देती है, वक्र बोल जाता है। साक्षात देवी कभी भी किसी के शरीर में नहीं आती है, भाव में या सवारी में कभी नहीं आती, क्योंकि साक्षात यदि देवी शरीर में आ जाए तो शरीर का विनाश हो जाए। तो यक्षिणियाँ, योगिनियाँ आती हैं क्योंकि इनका भार शरीर सह सकता है, देवी का भार कभी कोई शरीर नहीं सह सकता। ठीक है, तो हाँ आती हैं, हाँ वो देवी के आदेश से ही आती हैं। फिर देवी अपना इशारा या जो भी उनको बोलना होता है वो यक्षिणियों के माध्यम से आपको बताती हैं, उसे सवारी हम कहते हैं। ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, इसके बारे में विशेष किसी को जानकारी भी होगी। ठीक है, और किसी को एक्स्ट्रा जानकारी है तो हमें कमेंट करके जरूर बता देगा, नहीं टेलीग्राम में बता देगा, क्योंकि अपन उतने बड़े ज्ञानी देखिए है नहीं है। ठीक है, 11 माला इसकी आप जप करिए देवी जी की प्रतिमा के सामने। 4 मुख का दीपक अक्सर बनाया करिए। आसन देखिए कम्बल का लिया करिए या कुश का लिया करिए, अच्छे आसन माने जाते हैं। और इसमें और अन्य किसी प्रसाद या स्पेशल किसी उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भोग प्रसाद या अलग से कुछ रचना करें, ऐसी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें मीठी वाली पूरी गुड़ डाल के बनवाइए और बढ़िया यक्षिणियों को, योगिनियों को या 64 योगिनियों को वो पूड़ियाँ अर्पण करिए, प्रसाद के रूप में नारियल अर्पण करिए। नींबू बहुत पसंद होता है तो हरे रंग का नींबू, पीला नहीं होना चाहिए, हरे रंग का नींबू जरूर अर्पण करिए। इसके बाद मंत्र की आप 11 माला जप करिए। उसके बाद 108 इस मंत्र का आप हवन कर दीजिए। इतने में ही यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध होते समय हो सकता है किसी को कुछ इशारे मिल जाएं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत देखिए इशारे मिलते रहते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपने यह सुरक्षा मंत्र भी है, बंधन मंत्र भी है, तो यह हमारी जप करने के साथ ही हमारे शरीर की, परिवार की सुरक्षा करने में लग जाता है। इस मंत्र की ऐसी शक्ति होती है। ठीक है, मंत्र सिद्ध हो गया। आप प्रयोग कैसे करना चाहिए? जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि किसी चीज़ से हमको भय है या हमें अपने घर को कीलने की आवश्यकता है, इस मंत्र को 11 बार पढ़िए, सिर्फ 11 बार पढ़िए। एक नींबू हाथ में लीजिए, उसके बीच से किसी तेज धार वाले शस्त्र से उसके बीच से 2 टुकड़े करिए और नींबू को हाथ में पकड़िए। इस मंत्र को पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, और पढ़ते हुए नींबू को निचोड़ना शुरू करिए। निचोड़ते समय ही नींबू जब निचोड़े और मंत्र आप जब पढ़ रहे हो उस समय अपने दिमाग में अपने घर की, परिवार की या जिस चीज़ का भी आपको सुरक्षा करना हो उसकी छवि बनाइए। जैसे मेरा घर इतने एरिए में है, इतने एरिए में अपने दिमाग में बनाइएगा, वो आपका भाव रहेगा, वो हम अपना घर देख रहे हैं, हमारे दिमाग में हमारा इतना घर है। तो इस घर के ऊपर ऐसा एहसास करना है कि एक बंधन डल रहा है, जंजीर से हमारा घर बन रहा है, कीलें टूट रही हैं। अपने हिसाब से आप सुरक्षा का आभास कर सकते हैं और इस तरह आप मंत्र को पूरा करिए। तो जितने जगह में आपका दिमाग वहाँ चलेगा वह जगह पूरी तरह कीलित हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि यह मंत्र आपकी मन की गति से कार्य करने वाला मंत्र माना जाता है। ठीक है, इसका बंधन इसी प्रकार डाला जाता है। अब किसी विशेष साधना के तौर पे आप मंत्र का जाप करना है, जैसे किसी विशेष देवी की साधना करनी है, तो उस समय भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस आसन पे आप बैठे हों कच्चा सूत लीजिए और चारों तरफ से सूत को बढ़िया डालते समय जैसे डालिए, अपने चारों तरफ सूत को बिछाइए जमीन में या 4 खूंटी लगा लीजिए, तो उन चारों खूंटियों में उसको बांध दीजिए और इसी मंत्र का बांधते समय एक बार आप जापन कर दीजिए, एक बार मतलब पढ़ दीजिए, तो वह है आपका सुरक्षित बंद हो जाएगा, या कहा जाए तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लग जाएगा। कोई भी शक्ति आएगी आपको नुकसान पहुंचाए तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हाँ, आपका हित करने आ रही है कोई शक्ति तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती। यह बंध सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर कार्य करता है जो आपको नुकसान या आपके परिवार को नुकसान या आपके घर को नुकसान पहुंचाने आ रही हो। तो यह शक्ति जो है उन्हीं चीज़ों पर असर करती है। जो अच्छी चीज़ है, जो आपके घर में अच्छाई करने आ रही है या कोई और अच्छी शक्ति आ रही है, तो उसको यह नहीं रोकती, उसको आने देती है। और जब इस मंत्र का प्रयोग करें तो ऐसी आपको प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे जोगिनी माता, हे योगिनी माता, हे आसमानी माता, जो भी हैं आप, और हमारे घर में सभी प्रकार से सुरक्षा बंध लगाइए।
जो भी बुरी शक्तियाँ हमारे ऊपर प्रहार करने की कोशिश करें उन्हें बाहर लौटाइए, वापस भगाइए। कोई भी हमारे ऊपर घात न कर पाए और जो हमारा हित करने के लिए शक्ति आ रही हो उसको बाहर आने दिया जाए। तो ऐसा करने से सभी चीज़ें सुरक्षित वाली आपके पास आती हैं और बुरी शक्तियाँ वहीं से वापस लौट जाती हैं। चलिए, मंत्र तो आपने सुन ही लिया है, डिस्क्रिप्शन में हम लिखने वाले हैं नहीं हैं, तो आप टेलीग्राम में संपर्क करके फ़ोन में इस मंत्र को हमसे याद करवा सकते हैं। हम आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, रटवाने की कोशिश करेंगे, रट लीजिएगा। मंत्र चाहें तो एक बार और आप सुन लीजिए। नमो हुंकार 64 योगिनी हुंकार 52 वीर हुंकार कार्तिक वीर अर्जुन हुंकार, आगे 72 वीर हुंकार, पीछे 9 नारसिंह हुंकार। जल बांधो, बल बांधो, आकाश बांधो, पाताल बांधो, पौन बांधो, दीन देश की दिशा बांधो। उत्तर अर्जुन, दक्षिण कार्तिक वीर, पूर्व हनुमंत, पश्चिम दिशि भैरव बांधो। बामन वीर नीचे 64 योगिनी विराजे, 10 दिश बंध लगाओ। लगा बंध पार न पावे को, योगिनी की आन योगिनी की शान, आसमानी का मान, पूर्व मंत्र कर कल्याण। बड़ा छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत ही सिद्ध मंत्र है। ठीक है, जब भी ऐसी कोई परेशानी की स्थिति आए या आप रास्ते में भी खड़े हों कहीं आपके पास कोई सामग्री भी नहीं है तो सिर्फ धूल उठाइए, सिर्फ जमीन की धूल उठाइए, अपने चारों तरफ उसको इस तरह घुमाइए और एक बार मंत्र पढ़ लीजिए। आपका चारों तरफा एकदम सुरक्षित हो जाएगा, कोई भी बुरी शक्ति आपके शरीर के पास नहीं आ जाएगी। इसके अच्छे खासे प्रमाण देखने को मिलते हैं, अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपको यदि लगता है कि आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का भूत प्रेत है तो आप नारसिंह कवच मंत्र, नारायण अस्त्र मंत्र, नारायण घातक मंत्र से बहुत सारे अस्त्र मंत्र हमारे चैनल पर पढ़े हैं, उनमें से किसी भी एक मंत्र को पढ़िए। जैसे कि पशुपतास्त्र मंत्र, इसी को पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे आपके शरीर से वो शक्ति बाहर निकल जाएगी, तत्काल ही निकल जाएगी। उसके तत्काल बाद आप इसका बंध अपने चारों अपने घर के चारों ओर, अपने शरीर के चारों ओर अपने इशारे से लगा दीजिए। फिर वह बंध आपके शरीर में लगा ही रहेगा। ठीक है, और कभी भी कोई बुरी शक्ति आपके पास पर नहीं भटकेगी। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य है इसका और बहुत जल्दी ही प्रभाव दिखाने को मिलता है। इस मंत्र को जैसे ही आप प्रयोग करेंगे तो कुछ ही सेकंडों में या मान लीजिए कुछ मिनटों में आपको असर नज़र आने लगता है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी भाषा या हमारी बात आप समझ गए होंगे। किसी भी सवाल जवाब के लिए आप टेलीग्राम में जुड़कर प्राइवेट चैट में हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सभी को जय श्री राम।